कैमरे के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि यह क्लास की तस्वीर है। मध्य विद्यालय सकरीमन का यह नजारा है। ग्रामीण नाराज हैं इस बात के लिए कि यहाँ पर पढ़ाई का माहौल नहीं है, शिक्षण व्यवस्था नहीं है। यहाँ के बच्चों का आरोप है कि उनके साथ मारपीट की जाती है। जब विद्यालय में विधि व्यवस्था को लेकर वो आवाज उठाते हैं। काहे नहीं मिला? इसलिए हंगामा कर रहे हैं। 12 बजे के आसपास की यह तस्वीर है। बच्चों के साथ पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, जिसका वे लोग विरोध करना चाह रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। बजाते यहाँ के शिक्षकों पर आरोप है कि बच्चों को प्रभावित कर रहे हैं, डराया धमकाया जा रहा है। बच्चे जब बोलते हैं उनके साथ मारपीट की घटना की जाती है। और इस मामले में जब संबंधित जो प्रधानाध्यापक है उनसे शिकायत की जाती है, उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। बंदरा में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अलग दावे हैं, लेकिन स्कूलों की जो हकीकत है वो अलग बयां करता है। यहाँ के अभिभावकों का आरोप है कि वहाँ सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। 75% उपस्थिति का दावा करके उनको प्रभावित किया जाता है और अपने खास पसंद के बच्चों को तमाम तरह की सुविधाएं दी जाती है। और इस तरह के आरोपों को लेकर यहाँ के ग्रामीण नाराज हैं। आपका बच्चा पढ़ता है यहाँ? 7वां क्लास में। कुछ नहीं मिला अब तक? कुछ नहीं। टीचर से बात किए हैं? हेडमास्टर क्या बोलते हैं? स्कूल में विधि व्यवस्था बदतर होती जा रही है। लोगों का बताना है कि आज से नहीं, पिछले करीब कई महीने से इस तरह का परेशानी है। लगातार यहाँ के शिक्षकों से शिकायत की जा रही है, बावजूद यहाँ कार्रवाई नहीं होने से लोग नाराज हैं। ग्रामीणों के द्वारा चेतावनी दी गई है कि विधि व्यवस्था को लेकर स्कूल में तालाबंदी की जाएगी। बच्चों सबको मतलब कि नीचे बैठाती है ठंड का मौसम में, अगर कुछ हो जाए तो टीचर उछलेगी, प्रिंसिपल उछलेगी, कर देती। बस इतना ही बस हमें कुछ नहीं है, पैसा नहीं चाहिए, लेकिन बच्चों को पढ़ाई और सुख सुविधा चाहिए। सरकारी स्कूल में है जी, प्राइवेट नहीं ना है। मतलब कि जो बाहर भेजते बच्चों को पढ़ने के लिए, हम लोग गरीब, हम यहाँ पर भेजते बच्चों को पढ़ने के लिए। टीचर रहती है और बच्चे तो दूध मचाते रहते हैं। अभिभावक विद्यालय में पहुंचे हैं कि जब विधि व्यवस्था विद्यालय में नहीं है तो उनके बच्चों के साथ पिटाई क्यों की गई। मारपीट होता है? क्या है? आप लोग विरोध करते हैं? बहरहाल मध्य विद्यालय सकरीमन का जो विधि व्यवस्था है, बंदरा में प्रखंड प्रशासन और बंदरा में शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनके भी कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। बच्चा आता है, चले जाता है, बकरी चलाने चला जाता है, बथुआ तोड़ने, तो उसको कौन कहाँ टीचर खेत में जाएगा? ठीक है, विद्यालय से चला जाता है, विद्यालय से कॉपी की तरह कॉपी लेकर के काठ में आता है, इसके बाद चला जाता है, कहता है 5 मिनट में आते हैं, चला जाता है चौर में। टीचर को तो रोकना चाहिए। रोकना चाहिए तो टीचर तो एक विद्यार्थी को थोड़ी देखेगा, विद्यार्थी तो 200-400 विद्यार्थी है। पढ़ाई कहाँ होता है? पढ़ाई तो चौपट। शिक्षक कह रहे हैं कि हम लोग पढ़ा रहे हैं, बच्चे बदमाशी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। कोई पढ़ाई नहीं हो रहा है। सब टीचर लोग कभी धूप में बैठते हैं, कभी ऑफिस में बैठते हैं, कभी कहीं बैठते हैं। चावल दे रहे हैं, कभी चावल कम दे है, कभी ज्यादा दे, मतलब भगवान भरोसे चल रहा है। सही बात है। क्या नाम है आपका? हीरालाल साहनी। ये कौन विद्यालय? मध्य विद्यालय सकरीमन। शिक्षकों का उत्तरदायित्व है कि बच्चों को घरों से मोटिवेट कर जागरूक करना है और उन्हें विद्यालय में लाना है। और विद्यालय में आने वाले बच्चों का आरोप है कि विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए वे लोग विद्यालय नहीं आते हैं। बच्चों ने एक स्वर से कहा है कि विद्यालय में पढ़ाई नहीं होगा तो सामूहिक रूप से बहिष्कार करेंगे और विद्यालय में नहीं आएंगे और ग्रामीणों के सहयोग से स्कूल में तालाबंदी भी करेंगे। के लिए भागे थे ना, तो हम और अंजलि ना भाग गए थे।
तो उसी के लिए ना हम सब भागे ना, तो वो सब ना कहे थे हमको मारेंगे। पिटाई की गई थी तुम्हारी? नहीं सर, हम सब भाग गए थे। पिटाई करने के लिए दौड़ी तो भाग गए? रीना मैडम। रीना मैडम तो कौन से क्लास में पढ़ाती हो? गौरी मैडम गई थी और बोली थी कि तुम क्यों गई, हम बच्चों सबको समझाते हैं, तुम क्यों गई थी, ये सब बात है। हमारे स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है और यहाँ जो है मैडम बात करती रहती है समय फोन पे, पढ़ाई नहीं होता, हर दिन मैडम फोन देखती है। और सर आदित्य राज को ना वो लोग घाव पे मार दिए थे बिना। कौन मैडम मारी है? काहे मारी? बच्चा कह रहा है कि मारपीट करने लगे रीना मैडम। पूछिए आप सब बच्चा से, हम किसी को छुए भी नहीं। बच्चा ही तो बोल रहा है। पूछिए ना कि हम छुए भी नहीं है बच्चा को। तो काहे हंगामा कर रहा है? हम नहीं बता पाएंगे, मगर हम किसी को नहीं मारेंगे। पूछिए बच्चा। तो इस तरह का माहौल काहे बिगड़ा हुआ है? काहे बच्चा सब बाहर निकल रहा है? तो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि कक्षा 3 है और अंदर की तस्वीर देखिए, इस तरह का माहौल है विद्यालय में। क्लास 3 है। इससे पहले जो जिस शिक्षिका से आपको बात कराए हैं उनका जवाब है कि बच्चे झूठ बोल रहे हैं और बच्चे हंगामा कर रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रहा है और इसलिए जो है सो हंगामा कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं। शिक्षिका का बताना है कि उनके साथ गलत आरोप किया जा रहा है। क्लास 4 के अंदर में 7 क्लास चलता है। कौन सा क्लास चलता है मैडम? 7 क्लास है सर। तो ये जो आरोप लग रहा है कि शिक्षिका लोग मारपीट कर रही हैं, आप तो साथी हैं। मेरे क्लास से बच्चे कुछ नहीं, रीना मैडम पर आरोप लग रहा है। नहीं, हम नहीं मारे हैं। ये बच्चे जो कर रहे हैं सो झूठ बोल रहे हैं। नहीं, आप चूंकि शिक्षिका है, विद्यालय में थे, तो आपको क्या लगता है कि बच्चे सही बोल रहे होंगे कि झूठ बोल रहे हैं? जैसे कि सुने तो पैर रंगने की बात, कुछ और बात सुने, तो ऐसा तो हमको नहीं लगता है। ऐसा कुछ नहीं है। तो विद्यालय में विधि व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, ये मानते हैं? जो है व्यवस्था चल रही है, जैसे चल रहा है। तो प्रधानाचार्य की बात है यहाँ। प्रधानाध्यापक की लापरवाही ये मानते हैं आप? नहीं, हम नहीं कर सकते। आप पूछ लीजिए, स्वयं है, पूछ लीजिए। नहीं तो वो तो कह रहे हैं कि सब कुछ चल रहा है ठीक से। उनसे पूछ लीजिए, बच्चे मेरे क्लास के। आपके क्लास में कोई दिक्कत नहीं ना? पूछ लीजिए, बच्चे से पूछ लीजिए। हम तो नहीं, आप क्या दावा कर रहे हैं? नहीं, हमारे क्लास से बच्चे से पूछ लीजिए। हम ये भी कहना है, बच्चा से पूछ लीजिए। जो अपने क्लास में शिक्षिका मौजूद है, उनका कहना है कि जो मैडम पर आरोप लग रहा है, रीना मैडम पर, उसमें कितनी सच्चाई है वो नहीं जानती हैं, क्योंकि वो अपने क्लास में थी और अपने क्लास के बारे में ही बता पाएंगे। कमी है, पढ़ाई उतने अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो आपके एक जो सहयोगी शिक्षिका है रीना मैडम, उन पर आरोप है कि बच्चे के साथ पिटाई किए हैं, जो गलत का विरोध करते हैं। ऐसा क्यों करेंगी? बच्चे को पिटाई हो तो आपको लगता है कि बच्चे झूठ बोल रहे हैं? ये भी मैं नहीं कर सकती। स्कूल में आप हैं तो आप तो बच्चे को भी जानते हैं और टीचर को भी जानते हैं, इस नाते पूछ रहे हैं। मैं नहीं देखी, मैं कैसे बता दूं? विद्यालय में गेट बंद कर रखा हुआ है और मेन गेट पर जो है सो ग्रिल नहीं लगाया गया है, जिसके कारण से बाहर के लोगों का भी आना जाना होता है। कई बार कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा विद्यालय में आकर बच्चों के साथ मारपीट की भी घटना को अंजाम दिया जाता है और प्रधानाध्यापक विवश होकर देखते रहते हैं। इससे भी कई बार असहज स्थिति के बीच बच्चे असुरक्षित महसूस करते हैं। बच्चा पढ़ने आता है, बच्चा किसी का अगर खेलने जाता है, टीचर किस लिए रखे? प्रधानाध्यापक कह रहे हैं कि नहीं, सब बच्चा क्लास में रहता है। नहीं रहता है, गार्जियन हूँ, बच्चा को गार्जियन हूँ। बच्चा के घर जाता है, इसको कहता है कि कमाई आया था, मास्टर देव जी पढ़ाई नहीं करता है, मास्टर पढ़ाई नहीं करता है, अपना हाजिरी बनाता है, बच्चे के हाजिरी नहीं देता है। हाजिरी नहीं बनता नहीं है? बनता है। बच्चे आते हैं? कुछ ना, यहाँ आते हैं, बच्चे रोज आते हैं, हाजिरी नहीं बनाया जाता। के लिए नहीं मारता है। चावल पत्थर को आता है, तो चावल के लिए मारता है, खाने के लिए नहीं मारता है। वो सब अपना बाहर को मास्टर के लाइए, बाहर को देवी जी के लाइए, वो पढ़ाएगा। यहाँ सब गाँव वाला है, कोई नहीं। सब यहाँ पर ढेरा सोलकन को बच्चा है, क्यों पढ़ाएगा? आगे निकल जाएगा। जातिवाद करते हैं, जातिवाद करते हैं। बच्चे जो हंगामा कर रहे हैं, कितनी सच्चाई है? हमको तो 100% सच्चाई लगा है इसमें जी, 100%। विद्यालय में शिक्षा का माहौल नहीं है, पढ़ाई नहीं होता है, गार्जियन लोग भी आरोप लगा रहे हैं। यहाँ गार्जियन लोग भी आरोप रहे, कल भी हल्ला। इससे पहले तो आप अध्यक्ष भी थे विद्यालय का। अभी भूतपूर्व अध्यक्ष हो गए हैं। हाँ, तो कितनी सच्चाई है इस आरोप में? अभी तो हमारा 100% लग रहा है, सही है। पहले व्यवस्था ठीक था? यहाँ पहले तो ठीक था। अभी कितना दिन से खराब चल रहा है? अभी लॉकडाउन के बाद से खराब चल रहा है। किसकी लापरवाही ज्यादा दिखती है? एकदम पूरा लोग लापरवाही देखेंगे, विद्यार्थी को भी लापरवाही है, टीचर को भी लापरवाही है। हमसे
पहले पूछे विद्यार्थी की कैसे लापरवाही यहाँ पर टीचर जब मारते हैं टीचर लोग तो कहते हैं हमको मास्टर नहीं हमको बच्चों को मारते हैं बच्चों को मारेगा कितने बजे टीचर आती है? 11:30 बजे तक क्लास नहीं लगा रहता यहाँ पर, 11:30 तक क्लास नहीं, 6-7 दिन में आके देख लूँ लगातार कभी कोई क्लास में टीचर नहीं है। प्रिया है उनको भी मॉर्निंग दे हूँ, गौरी मैंने उनको बोली हूँ तो वो बोल रही थी आप सही बोल रही है। क्लास में बिल्कुल टीचर नहीं रहती है, इधर से उधर करती रहती है। क्या ये लोग बोलेंगे? सारा घुसखोर है यहाँ पर, जितना भी है सारा घुसखोर है, सचिव से लेकर अध्यक्ष तक। विद्यालय में शिक्षा समिति का गठन किया गया है। नवनिर्वाचित सचिव रूपा देवी है। रूपा देवी नहीं है, उनके पति हमारे साथ हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चों के आरोप, शिक्षिका के जवाब, प्रधानाध्यापक के जवाब और उसमें सचिव के हिसाब से क्या सच्चाई। सकरी का जो मिडिल स्कूल है मुख्य रूप से शुरू से आर्थिक व्यवस्था खराब है। यहाँ फील्ड के चारों ओर माल जाल दुनिया जहाँ सब बांधता है, गोबर करसी करता है, ठीक नहीं लगता है। किसकी लापरवाही? प्रधानाध्यापक की। प्रधानाध्यापक की लापरवाही है। ग्रामीण लोग बोलते हैं प्रधानाध्यापक कुछ एक्शन नहीं लेते हैं। प्रधानाध्यापक आरोप लगा रहे हैं कि ग्रामीण सहयोग नहीं कर रहे हैं। ग्रामीण सहयोग कर रहे, प्रधानाध्यापक का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आगे बात की प्रक्रिया को ले नहीं रहा है। नहीं कर रहे हैं। आप लोग साथ दे रहे हैं? हम तो लोग साथ दे रहे हैं। इस सब ये जो ग्रामीण हंगामा कर रहे हैं कि उनके साथ जो विद्यालय में पढ़ाई की व्यवस्था ठीक नहीं है। विद्यालय में ग्रामीण तो हम ही है एक तरफ से, मतलब हमारे भी आर्थिक व्यवस्था जो कमजोर है। आपके भी बच्चे यहाँ पढ़ते होंगे, रियलिटी क्या है? 3 बच्चे पढ़ते हैं। पढ़ाई होती है विद्यालय में? पढ़ाई तो साफे नहीं होती है, मतलब क्लास हो चाहे नहीं हो, आदमी हाजिरी बना कर चले जाए। शिक्षक गुटबाजी कर रहा है। मुख्य रूप से हम चाह रहे हैं चेंजिंग यहाँ से 15 वर्ष से हो नहीं रहा है। यहाँ से मुख्य रूप से चेंजिंग हो जाए। हेडमास्टर साहब को, 4 भी मास्टर साहब है यहाँ का, वहाँ अदला बदली हो जाए तो इसमें ग्रामीण भी सहयोग देगा, मुख्य रूप से हम भी सहयोग करेंगे सचिव के नाते से। इसीलिए मेन कारण सचिव बनने का हमारा यही मुख्य उद्देश्य है, जो आर्थिक व्यवस्था थोड़ा अच्छा हो जाएगी। क्या मांग करना चाहते हैं शिक्षा विभाग के अधिकारी? शिक्षा विभाग के अधिकारी से यही मांग करना चाहता हूँ कि कम से कम अदला बदली हो, चेंजिंग हो, कम से कम यहाँ का प्रधानाध्यापक हो चाहे जो भी मास्टर साहब से हो, चेंजिंग हो। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि तमाम ग्रामीण शिक्षा समिति एक तरफ और विद्यालय के प्रधानाध्यापक के अपने दावे, बच्चे की अपने आरोप, और इस तरीके से भगवान भरोसे मध्य विद्यालय सक्रीमन की विधि व्यवस्था है, जहां पर बंदरा के जो शिक्षा अधिकारी हैं उनको भी कार्रवाई करने की जरूरत है। विद्यालय में खाना पूर्ति का माहौल है और खाना पूर्ति के वजह से लोग परेशान हैं। स्कूल का विधि व्यवस्था अच्छा नहीं है, पढ़ाई लिखाई भी समय से नहीं होता, शिक्षक भी समय से आना जाना नहीं करते हैं। हेडमास्टर के जगह पर उनके पति का ही वर्चस्व चलता है, बच्चा पर मान सम्मान भी शिक्षक नहीं करते। तो ये जो हंगामा हो रहा है ये जायज है कि ना जायज? शिक्षक कह रहे हैं कि जो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जायज है, बच्चा का मांग जायज है। बच्चा के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। आप लोग विरोध करते हैं? आप लोगों की बात सुनी जाती है? विरोध करते हैं। हेडमास्टर कहते हैं जो नहीं कुछ नहीं हो रहा है, जो हमारा वर्चस्व चलेगा दूसरा को कुछ नहीं होगा, जहाँ जाना है जा सकते हैं। आपको बता दें कि ग्रामीणों का रह के आरोप ये आ रहा है कि प्रधानाध्यापक के बदले में उनके पति भी यहाँ पर जिम्मेवारी निभाते आते हैं। बयान भी हम आपको सुनाएंगे कि प्रधानाध्यापक के जो पति हैं उनसे जब बच्चों का शिकायत हुआ उसके बाद उनके जो स्टाफ है सरेआम बच्चों की पिटाई कर दिए। बच्चों का कहना है कि आपसे जब शिकायत की गई उसके बाद इन लोगों के साथ मारपीट किया गया। मारपीट जिस समय हम शिकायत किए हैं, क्या कहते हैं रीना मैडम, तो हम बोले हैं कि मैडम आपके बारे में तो शिकायत आ रहा है, बच्चा लोग कंप्लेन किया, तो हम केकरा से कर लिए, हम बच्चे का नाम बताया फलना बच्चा रो रहे थे। मुस्कान कहने आए जो सर इस लोग डरे नहीं जाती है, रो रही हम नहीं, क्लास में बेटा सब लोग जाओ, क्लास में जाने के बाद अगर कोई टीचर कुछ कहते हैं तो फिर हमको आपको बताना। इसका जवाब सुनने के लिए जब हम प्रधानाध्यापक से बातचीत किए उनके पास जवाब नहीं दिखता है, कुछ भी जवाब देने में विवश है। आपके विद्यालय के शिक्षक रीना मैडम कोई हैं, उन पर आरोप लग रहा है कि बच्चे की पिटाई की गई है, बच्चे जब गलत का विरोध कर रहे हैं उनके साथ मारपीट हो जाती है, क्यों हो रहा है ऐसा? हम रीना मैडम से पूछने गए हैं तो रीना मैडम बोली है कि जब से हम क्लास में आए हैं 4-5 बच्चा जो आपके यहाँ साथ कितना बच्चा गई है बोल रहे थी जो बच्चा हमारे नजर के सामने आए ही नहीं। हम अभी उनके क्लास में गए थे तब 5 बच्चा का झोरा जो था बैग रखा हुआ था, बच्चा अनुपस्थित थे, अब और बच्चा का तो बाहर से बच्चे चले गए।
हम गए थे तो आपके आसपास जो इतने बच्चे जो घेरा किए हुए हैं, हंगामा कर रहे हैं, क्लास में पढ़ाई नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति क्यों है? बच्चे कह रहे हैं लेकिन अभी आपके आने के बाद शादी कर गए हैं, नहीं तो पहले तो क्लास में बैठी तो हुई। ये तो माहौल नहीं है। हम दिखाएंगे आपको, कैमरे के माध्यम से हम पूरा दिखा रहे हैं कि बच्चे जो है हंगामा कर रहे हैं। इस तरह का तो माहौल नहीं होता है विद्यालय में। नहीं होना चाहिए सर। आप क्या कर रहे हैं? हेडमास्टर हैं ना आप यहाँ? आप क्या कर रहे हैं? आपकी भी कोई जिम्मेवारी होगी। पूरा जिम्मेवारी है। तो क्या हंगामा कराने की जिम्मेवारी आपकी? तो क्यों हो रहा है ऐसा? इससे आगे ऐसा नहीं होगा। बच्चा सबको ध्यान दिया जाएगा, शिक्षक सबको कहा जाएगा जो ढंग से बच्चा सबको पढ़ाए। आपके विद्यालय के जो शिक्षक हैं आपकी बात नहीं सुनते हैं, आपके कंट्रोल से बाहर हैं, ऐसी जो बात नहीं है। तो फिर क्यों हो रहा है ऐसा? बच्चों के साथ मारपीट क्यों हो रहा है? आपकी बात नहीं सुनते हैं तो विभाग को आप इंफॉर्मेशन दिए हैं वरीय पदाधिकारी को? हमको तो ऐसा नहीं लगता है। आपको नहीं लगता है? तो बच्चे झूठ बोल रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं। ये बच्चे हंगामा कर रहे हैं, गार्जियन भी आए हुए हैं, वो लोग भी आरोप लगा रहे हैं, तो सारा का सारा झूठा और आप एक अकेले सच्चा हैं। ऐसा दावा तो नहीं कर सकते। भगवान भरोसे मध्य विद्यालय सकरीमन का विधि व्यवस्था है। कहने के लिए सरकार ने इस विद्यालय को अपग्रेड कर दिया है, हाई स्कूल के रूप में उत्क्रमित है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था भगवान भरोसे है। दीपक कुमार तिवारी, A to Z न्यूज लाइव, मुजफ्फरपुर, बिहार।